हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू है, जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इस बार भी सुर्खियों में है क्योंकि मंडी में जिस तरह से एक किसान रैली हुई है कांग्रेस की, उसमें इनके समर्थकों की तरफ से नारेबाजी की गई, कुछ दूसरे नेताओं के समर्थकों में भी नारेबाजी की गई। इस नारेबाजी को लेकर जो है काफी सुर्खियों में ये है। सर, मंडी में किसान रैली हुई है और नारेबाजी आपके समर्थन में हुई है, उसके बाद आप कुछ लोगों के टारगेट्स में हैं, कह रहे हैं कि मंडी में जो नारेबाजी हुई है ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं पार्टी को जो है इससे डैमेज हुआ है। नहीं, नारेबाजी से कभी पार्टी को डैमेज नहीं होता। अगर समर्थक जोश में आके नारेबाजी करते हैं और कुछ समय के लिए करते हैं तो उससे किसी पार्टी को नुकसान नहीं होता। मेरा ये मानना है कि अगर किसी प्रकार के भी नेताओं के खिलाफ, अगर उनके नेताओं के साथ उनके समर्थक नारेबाजी करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो ये माना जाए कि आपके एक तरफ से शक्ति प्रदर्शन था आपका? देखिए, राजनीति में ना तो कभी शक्ति प्रदर्शन होता है और ना ही शक्ति प्रदर्शन की जरूरत है मुझे। हम लोग तो कांग्रेस पार्टी के एक आम कार्यकर्ता है, आम कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी की मजबूती चाहते हैं और निश्चित तौर पर पार्टी की मजबूती के लिए जहां भी हमें कार्यकर्ताओं से मिलना होगा, मैं निश्चित तौर पर अपने कार्यकर्ताओं से मिलता रहूंगा और जहां जरूरत होगी उनके दुख सुनेंगे, उनकी बात सुनेंगे, ताकि आने वाले समय में 2022 में जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ सके। बीजेपी के अलावा कांग्रेस के जो कुछ नेता हैं उनके भी आप निशाने पर रहते हैं, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? आपकी लोकप्रियता उनको कहीं ना कहीं खलती है? जिस तरह से आप लोकप्रिय हैं और पिछला 5 साल का जो आपका कार्यकाल रहा है काफी अच्छा कार्यकाल रहा है, तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर कुछ लोग जो है आपकी पीठ पीछे जो इस तरह की जो बयानबाजी करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेरी पीठ के पीछे जो लोग बयानबाजी करते हैं या अखबारों के माध्यम से न्यूज प्लांट की जाती है, सिर्फ उसमें नाम लिखा जाता सूत्र, तो निश्चित तौर पर उन्हें इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि इस प्रकार की खबरों से कांग्रेस पार्टी को न्युकसान पहुंचता है। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा होती है और जो स्पर्धा अच्छे के लिए होती है। महज अखबारों में एक दिन न्यूज प्लांट करने से कोई बात बनने वाली नहीं है। हमारा लक्ष्य और ध्येय 22 का चुनाव जीतना होना चाहिए, ना कि मेरा विरोध करना किसी का लक्ष्य होना चाहिए। 2022 की आपने बात की है, कितनी तैयार जो है कांग्रेस 2022 के चुनाव को लेकर है और किस तरह से बीजेपी का मुकाबला करेंगे? क्या सीएम पद के दावेदार भी हैं आप? देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा एक ऐसे सक्षम व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश का इंचार्ज बनाया है और मेरा यह मानना है श्री राजीव शुक्ला जी को कि राजीव शुक्ला जी ने जो अभी 20 दिन में 2 दौरे किए, चाहे वो शिमला की बैठक थी, चाहे वो किसान सम्मेलन की बैठक थी, वो पूरी तरह से फीडबैक ले रहे हैं और एक कुशल नेतृत्व का यही एक सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होता है कि वो पहले पूरी जानकारी ले। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि राजीव शुक्ला जी ने जो फीडबैक लिया है और जल्दी उस पर कोई प्रतिकूल कार्रवाई की जाएगी। और मेरा ये भी मानना है कि राजीव शुक्ला जी का ध्येय 2022 में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना है और निश्चित तौर पर हम उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाएंगे। इसमें छोटे मोटे सब मतभेद भुलाकर सब नेताओं से बातचीत की जाएगी, छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक कार्यकर्ताओं से बातचीत की जाएगी और इस संदर्भ में राजीव शुक्ला जी के आने के बाद हमने ये कार्यवाही शुरू भी कर दी है। मुख्यमंत्री की दौड़ में आप, मेरा दूसरा सवाल है। देखिए, मैं एक कार्यकर्ता हूं। मैं जिंदगी में ना तो कभी मंत्री की दौड़ में रहा, ना कभी मुख्यमंत्री की दौड़ में रहा। मैंने अपने जीवन काल में सब कुछ देख लिया। जब मैं छात्र जीवन में था तो मैंने छात्र का अध्यक्ष बना प्रदेश का, युवा जीवन में था तो युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना और श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी के बाद जब मैं 2013 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना तो मुझे इस बात का फख्र है कि मैंने कांग्रेस पार्टी को हर गांव तक पहुंचाने की कोशिश की और उसकी सफलता हमें मिली। ये ठीक है कि 2017 में श्री राहुल गांधी जी ने माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी को पड्डल के ग्राउंड से 7वीं बार मुख्यमंत्री घोषित किया था और काफी कुछ सारी टिकटें उनके अनुसार बटी थी, कुछ टिकटें हमें मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रही।
जिसके कारण हमें नुकसान हुआ। मेरा यह मानना है कि इस कमी को इस बार राजीव शुक्ला जी दूर करेंगे और हम सब लोग उनके नेतृत्व में मिलकर, चाहे मैं, बाली जी है, आशा कुमारी जी है, कौल सिंह ठाकुर जी है, सुधीर शर्मा जी है, जितने भी नेतृत्व वाले लोग हैं, उन सब लोग मिलकर, हर्षवर्धन चौहान जी है, सब लोग हम मिलकर एकजुटता से कांग्रेस पार्टी की मजबूती का आगे का काम करेंगे। कोरोना काल चल रहा है और लगभग अब तो कम्युनिटी स्प्रेड हिमाचल प्रदेश में हो गया है, जिस तरह से सरकार ने भी माना है, और मंत्री भी अब पॉजिटिव आ गए हैं, मुख्यमंत्री स्वयं पॉजिटिव आ गए हैं। तो कोविड को लेकर जो तैयारियां सरकार बात कर रही थी कि सरकार जो है पूरी तरह से तैयार है और हिमाचल जो है कोरोना मुक्त होगा, तो उस दावे को किस तरह से देखते हैं? क्या सरकार अभी तक जो है वो फेल नजर आ रही है आपको, या कितना सफल मानते हैं? पूरी तरह जयराम सरकार असफल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब लॉकडाउन था तो बड़ा सख्ती से पालन किया गया, तब कोविड के 5-10 केस आ रहे थे। जब अनलॉक 5 में पहुंचे हैं तो किस नियमों की उस नियमों की धज्जियां माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उड़ा रहे हैं, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य खुद धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं, उनके विधायक खुद धज्जियां जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते थे खुद उड़ाने में लगे हुए हैं। तो ये प्रतीत होता है जब राज्य का नेतृत्व ही भारतीय जनता पार्टी का ना तो उन नियमों को मान रहा है, चाहे मास्क लगाने वाली बात है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, चाहे और भी जो नियम है कोविड के, उसको नहीं मान रहा, तो निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि जयराम सरकार सोई हुई है, जयराम सरकार मस्त है और जनता हिमाचल प्रदेश की त्रस्त है। मंत्रियों ने भी सवाल उठाए हैं जिस तरह से अस्पतालों में जो व्यवस्था है, तो फिर भी सरकार नहीं जाग रही है, इसकी क्या वजह लग रही है? देखिए, नंबर 2 के मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी, जिन्हें कोविड पॉजिटिव पाया गया, आईजीएमसी में दाखिल करवाया गया, और किस प्रकार का व्यवहार आईजीएमसी में, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज है, व्यवहार किया गया। वो खुद बयान देकर कह चुके हैं कि उससे अच्छा तो घर में ही रहना उचित है। इसके अलावा जो पेशेंट आते हैं, जिसको किडनी की प्रॉब्लम है, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जिसको शुगर की प्रॉब्लम है, उनको भी सही ढंग से आईजीएमसी हॉस्पिटल और दूसरे हॉस्पिटलों में नहीं देखा जा रहा, केवल इस डर से कि कहीं ये कोविड के पेशेंट तो नहीं है। अगर इतने डर से जो पेशेंट वहां आते हैं, कईयों की तो बेचारों की मृत्यु हो चुकी, क्योंकि उनको कोविड था, तो कोविड के साथ उनको किडनी का कोई प्रॉब्लम था, हार्ट का कोई प्रॉब्लम था, ब्लड प्रेशर का कोई प्रॉब्लम था। अगर उनकी देखभाल की गई होती तो उनकी मृत्यु नहीं होती। यही कार्यकुशलता जयराम सरकार की ये दर्शाती है कि जयराम सरकार फेल हो चुकी है, जयराम सरकार जनता को बचाने में नाकाम रही है। बीजेपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को रबड़ स्टैंप मानती है, आपका क्या मानना है? नहीं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रबड़ स्टैंप नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो पद है वो एक गरिमापूर्ण पद है, और उस पद की जो भी सुशोभित करता है, चाहे वो कुलदीप राठौर जी है, उसकी गरिमा को बनाए रखना हम सबका दायित्व है। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की बातें प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है। और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ अगर कोई भी ऐसी बात करेगा तो कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ हमेशा से अपनी आवाज को बुलंद करेगी। कोरोना काल में लगातार सरकार ने, चाहे बिजली के दामों की बात हो या पानी की बात हो, लगातार दाम बढ़े हैं, सब्सिडी कट की गई है, और अब जो है सीमेंट के दाम भी महंगे हुए हैं, हालांकि 10 रुपए महंगे हुए हैं, लेकिन हिमाचल का सीमेंट हिमाचल में ही महंगा। तो क्या मानते हैं इसके पीछे सरकार जो है क्यों अंकुश जो है इसमें नहीं लगा पा रही है कि इनके दामों को जो है कंट्रोल किया जाए, हिमाचल में जो हिमाचल का सीमेंट होता है वो सस्ता लोगों को मिल सके, जबकि बाहरी राज्यों में सीमेंट हिमाचल से सस्ता है? ये जो सीमेंट इंडस्ट्रीज है, वैसे तो हिमाचल प्रदेश में सीमेंट इंडस्ट्रीज लगाने की जरूरत नहीं है, जिस प्रकार का वातावरण एनवायरनमेंट हिमाचल की भौगोलिक स्थिति को देखकर हम कह सकते हैं। और बड़े दुख की बात है, माइनिंग हमारी, लोग हमारे, उनके स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ेगा वो हिमाचल प्रदेश के लोग। और हिमाचल प्रदेश में सीमेंट 430 रुपए के करीब और दिल्ली में 280 रुपए के करीब। उनको बिजली भी हम सस्ती दें तो कहीं ना कुछ सौदेबाजी और कुछ ना कुछ घपलाबाजी लग रही है, चाहे किसी भी सरकार के समय हो। इसको पुनः विचार करने की जरूरत है कि कैसे एसीसी का सीमेंट दिल्ली में 280 रुपए बिकता है, कैसे अंबुजा का सीमेंट
290 रुपये बिकता है, और हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों के लिए 430 रुपये सीमेंट का बैग है। ये बात मैंने विधानसभा में भी कही थी, और माननीय उद्योग मंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि मैं सीमेंट के जो दाम है उसकी पुनर्विचार करेंगे। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 10 रुपये सीमेंट का दाम बढ़ाकर क्या घपलेबाजी हुई है, ये जनता के सामने आनी चाहिए। सर, 2022 के चुनाव नजदीक हैं और पिछले चुनाव में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं, उन्होंने 69 हाईवेज को लेकर जो है घोषणा की थी कि हिमाचल प्रदेश में बनेंगे, लेकिन अभी तक जो है उस ओर कोई पहल नजर नहीं आ रही है, जबकि केंद्र और स्टेट में जो है सरकारें भाजपा की है। तो क्या मानते हैं, केवल चुनावी जो है वो जुमला था और कांग्रेस इसको लेकर आगे बढ़ेगी, अभियान चलाएगी, लोगों के बीच में आंदोलन करेगी, 22 में ये मुद्दा रहेगा? देखो, हाथी के दांत खाने की और कुछ और दिखाने की और कुछ और। नितिन गडकरी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जब उन्हें सड़क परिवहन मंत्रालय मिला, वो हिमाचल प्रदेश में आए, और हिमाचल प्रदेश में 4 साल पहले अभी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, और 2 4 लेनिंग के प्रोजेक्ट का उन्होंने शिलान्यास किया। पहला 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट था शिमला से मठौर और पठानकोट से मंडी। आज तक उस पर एक भी प्रतिशत काम नहीं हुआ है। 59 नेशनल हाईवे की घोषणा की गई है, 4 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, और 59 नेशनल हाईवे में आज तक कौन से नेशनल हाईवे है जिनको उन्होंने डिक्लेयर किया? कहा कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल है। क्या माननीय जो हमारे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नितिन गडकरी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जो अभी भी मंत्रालय पिछले 6-7 साल से संभाल रखे हैं, तो क्या उन्होंने हिमाचल की जनता को बेवकूफ नहीं बनाया? क्या उन्हें पता नहीं था कि हिमाचल की जनता घोषणा करने से पहले कोई केंद्रीय मंत्री अगर घोषणा करता तो उन्हें पूरी डिटेल नहीं पता होती? तो सिर्फ चुनावों के वक्त इस प्रकार की बात कर और जनता का ध्यान बांटकर चुनाव जीतने के लिए ये स्लोगन नारेबाजी देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जयराम सरकार, अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, फिर भी हमारे कार्य नहीं हो रहे, कोई घोषणा नहीं हो रहे। हमारे समय में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी, मेडिकल कॉलेज दिया, एम्स दिया, सब कुछ कांग्रेस के समय में दिया। कंटिन्यूटी में गवर्नमेंट आती है, इसको आगे बढ़ाती है, लेकिन कंटिन्यूटी में तो इनकी गवर्नमेंट 2 4 लेनिंग और 59 नेशनल हाईवे, कैथली घाट से ढली वाला बाईपास जो है उसको भी अब 4 साल लगेंगे। तो इस प्रकार की सरकार क्या सोई हुई सरकार नहीं है? तो ये थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश और केंद्र की सरकार जो है वो सोई हुई है। धरातल पर कोई भी विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। जो फोर लेनिंग के मामले हैं वो भी लंबित पड़े हैं। कोरोना में सरकार विफल रही है। तमाम जो आरोप हैं इन्होंने लगाए हैं। साथ में कहना है कि 2022 के चुनाव में ये मुद्दे रहेंगे और कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता में वापसी करेगी और कांग्रेस पार्टी एकजुट है। नारेबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये नारे जो है कार्यकर्ता जोश में आकर अपने नेताओं के समर्थन में लगाते हैं। इस तरह की नारेबाजी से मनोबल बढ़ता है। नारों से कोई भी जो है अनुशासनहीनता नहीं होती है। शिमला से पंजाब केसरी टीवी के लिए योगराज शर्मा।